आप भी खुद डायरेक्टली जाके नहीं दे रहे, कोई एक पार्टी है बीच में जो फार्मेसी तक लेके जा रही है वो प्रोडक्ट को, राइट? तो ये वो हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कहलाते हैं। एंड ऑफ कोर्स उनका अपना एक बिजनेस सेंस है, वो दे वोंट वर्क फॉर फ्री, राइट? उनकी अपनी एक कॉस्ट है और वो भी बिजनेस के लिए यहाँ पे हैं, तो दे विल ऑल्सो चार्ज अ सर्टेन मार्जिन। ये मार्जिन जब आप माइनस करते हैं तो आपकी पहले एमआरपी थी, एमआरपी में से 15% माइनस हुआ, ट्रेड प्राइस बनी, ट्रेड प्राइस में से डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस हुआ, ये प्राइस बनी एक्स फैक्ट्री प्राइस। दिस इज द प्राइस जो आप लोगों से, जो हम लोगों से, या जो भी अकाउंटेंट्स हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के, उनसे ताल्लुक रखती है, बिकॉज दिस इज द प्राइस जिस पे आपकी सेल बुक होती है जनरली, ठीक है? तो ये इसमें हमारा कवर हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स। अब अगर कोई ऑनलाइन पोर्टल है किसी कंपनी का डायरेक्टली, या फिर किसी कंपनी ने अपनी डायरेक्ट जो है वो एक फार्मेसी खोली हुई है, तो क्या वो कंपनी टेक्निकली ट्रेड प्राइस पे दवाई बेच सकती है डायरेक्ट पेशेंट को? मतलब अगर उनके पास, जाहिर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको हर किस्म का लाइसेंसेस भी बहुत जरूरी हैं, तो अगर उनके पास रिटेल का लाइसेंस है, होलसेल का लाइसेंस है, तो बिल्कुल, तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला चैनल बीच से स्किप हुआ, उन्होंने डायरेक्टली सेल किया, तो वो ट्रेड प्राइस पे भी बेच सकते हैं। तो इसलिए कंपनीज में जनरली, लार्जर कंपनीज में एक छोटा पोर्शन आपका ये भी होता है कि जहां पे फिर उस पर्टिकुलर चैनल के लिए ट्रेड प्राइस रेलेवेंट होती है, बट उस पर डायरेक्टली जब आप पेशेंट से दे रहे हैं देन डिस्ट्रीब्यूशन बीच में चला गया। अब आप आ जाएं, अच्छा, सेम रोज फॉर बाय द वे एचसीपीज एज वेल, कि वो भी अगर डायरेक्टली वो ले रहे हैं जो भी। अब आप आ जाएं इंस्टीट्यूशंस पे। आपने कॉन्सेप्ट सुना है किसी भी इंडस्ट्री में, दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में बल्क परचेज का कॉन्सेप्ट होता है। एट द सेम टाइम कॉन्सेप्ट होता है एनजीओज का, और कंपनीज अपनी सीएसआर भी करती हैं कि वो कहते हैं कि फाइन के कुछ ऐसे इदारे हैं कि जिनको हम जीरो प्रॉफिट पे देंगे, राइट? तो ये इंस्टीट्यूशंस, और उनके लिए जाहिर है फिर स्पेशल प्राइसिंग होती है, एंड दैट इज बियॉन्ड एनी ऑफ दैट, कि वो मतलब जाहिर है 15% तो मिनिमम है ही है एमआरपी और ट्रेड प्राइस डिफरेंस, बट फिर उसमें फर्दर एक डिस्काउंट्स हो सकते हैं या स्पेशल प्राइसिंग हो सकती है फॉर दैट इंस्टीट्यूट। बट एक चीज यूनिक है, अब आप ये देखें कि वो इंस्टीट्यूट के एक बल्क ऑर्डर आया, और अब मैं ये वो बात बता रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंस रखती है जब आप ऑपरेशनली चीजों को देख रहे होते हैं। आपके पास एक इंस्टीट्यूशन का बल्क ऑर्डर आया विच इज लेट्स से 100,000 पैक्स, उसी प्रोडक्ट की 6 महीने की ट्रेड सेल 80,000 पैक है। तो यानी कि इंस्टीट्यूशन इज फार बिगर, कि आप अगर वो 6 महीने तक वो ट्रेड सेल करें और फार्मेसीज पे नॉर्मल बिके तो वो 80,000 है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन ऑर्डर देती है 1 साल का, और उसका वो 100,000 पैक्स का ऑर्डर है, और उसकी जाहिर है उसी हिसाब से आपने प्राइसिंग सेट की, और मे बी यू एंडेड अप ऑफरिंग देम अ 40% डिस्काउंट। नाउ टेक्निकली, बिल्कुल ऑपरेशनली, क्या ये पॉसिबल है कि मतलब देन ओके, सो जस्ट फॉर कंट्रोलिंग, आई मीन जस्ट टू मेक श्योर कि वो जो प्रोडक्ट है वो एक राइट प्राइसिंग पे मिले, तो ऑफ कोर्स फिर उसके अंदर आपके जो द ओनली लिमिटिंग फैक्टर दैट यू हैव व्हेन यू आर डिटरमिनिंग द प्राइस इज योर कॉस्ट ओनली, और इंस्टीट्यूशंस को फिर आप एक हायर डिस्काउंट पे वो प्रोडक्ट दे सकते हैं। वो जाहिर है वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट वहां पे आएगा, जब भी हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। तो ये चीजें अपने जहन में रखिएगा, और ये इधर चैनल का डिफरेंस है, तो ये क्लियर है कि किस तरीके से सारे प्राइसिंग मॉडल्स हैं। दिस इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक टू द फार्मा इंडस्ट्री। एक और भी चीज है जिसपे आयशा ने हमें ज्वाइन किया है, वो रेगुलेटरी का इसके बाद मॉड्यूल कवर करेंगी, और मैं इसलिए आयशा ये जिक्र कर रहा हूँ बिकॉज आपने ये बात सबको फिर बतानी है, और मैं अपने टाइम का हिस्सा उसमें स्पेंड नहीं करना चाह रहा, प्लस आई थिंक यू कैन टेल देम बेटर कि जो एक और लिमिटिंग फैक्टर आपका है एज पर द रेगुलेशंस विच इज द मैक्सिमम 40% डिस्काउंट वाली एक पॉलिसी है, वो आयशा से पूछिएगा कि वो क्या है।
लेकिन वो ये भी आपको बताएंगे कि वो इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए हमारी इस डिस्कशन को वो अफेक्ट नहीं करेगा, बट दैट इज एडिशनल समथिंग विच यू शुड नो. चले इससे हम अब हम देखते हैं कि फाइनेंस इन जनरल इन फार्मास्यूटिकल्स, और जिसमें जो मेरे सारे फाइनेंस बैकग्राउंड के यहाँ पे लोग जितने बैठे हैं, तो थोड़ा सा उन पर जरा पेशेंस रखना होगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा बुनियादी कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे शुरू में, बट उसके बाद हम उसको आगे थोड़ा बहुत लिंक करते जाएंगे, और ये आपको जनरलाइज चीज़ें नजर आएंगी, बट हम उसे एंड में लिंक करेंगे सारा अपना इसी तरह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ कि हाउ इज दिस ऑल रिलेटेड. सो सबसे पहली चीज, फाइनेंस इज नॉट स्केरी. तो जितने भी नॉन फाइनेंस वाले लोग हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि फाइनेंस इज नॉट स्केरी. जब तक कि हम पढ़ रहे होते हैं, यही वो जगह है आई कैप कि जहां पे हम आते थे एग्जाम्स देने के लिए, और शुरू के टाइम पे आज से मेरे ख्याल है 13-14 साल 15 साल पहले, और उस वक्त एक डिफरेंट इंप्रेशन था. आज उसी जगह पे हम खड़े होके ये फाइनेंस पढ़ा रहे हैं, तो ये इतने टाइम में हमने ये रियलाइज किया कि फाइनेंस इज रियली नॉट स्केरी. शुरू शुरू में जो चीज लग रही होती है खतरनाक, वो ऐसी है नहीं, और बड़ी इंटरेस्टिंग है. सो एक फाइनल चीज, एंड रिजल्ट शेयर होल्डर क्या चाहता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और कोई मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ. कोई लाहौर से कोई? बिल्कुल रेप्यूटेशनल, बिल्कुल दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो जनाब एंड में इन टर्म्स ऑफ जो सेल्स और सेल्स के नतीजे में प्रॉफिट, अर्निंग्स पर शेयर, which leads to higher share price, leads to a higher dividend. So this is the end result that all shareholders actually want. और जाहिर है जो मैं उस पर थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दूं, जो रेप्यूटेशनल एलिमेंट की बात की, दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड partly that is driven by the earning per share as well. अच्छा, एक चीज मुझे ये बताएं कि हमने जाहिर है सेल्स इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है. आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को सेल किया, और आपकी बड़ी अच्छी जो है ना वो प्राइसिंग पे डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि जी मैं सिर्फ 2% मार्जिन लूंगा एंड आई कैन गो एंड सप्लाई टू द एंटायर कंट्री, और आपका बड़ा जबरदस्त प्राइसिंग पे जो है आपने अपनी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर दी. 2 महीने बाद डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि जी आई नीड 15 मोर डेज अपना जो उधार है वो पूरा करने के लिए, एंड देन 15 मोर डेज, एंड देन अ मंथ मोर. प्रॉफिट तो आप बड़ा जबरदस्त कमा रहे हैं, बिकॉज आपने जो जनरली अगर 7-8-9% पे अगर कोई मार्जिन होता ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूशन का, आपने उसके बजाय 2% नेगोशिएट कर लिया. बट एट द एंड ऑफ द डे वो जो प्रॉफिट है, व्हाट डज इट मीन टू द शेयर होल्डर देन? जब तक कि कैश नहीं आएगा, जब तक, मतलब प्रॉफिट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे कैश फ्लो इज द किंग, कैश इज द किंग. एंड व्हाई इज कैश सो इंपॉर्टेंट? तो ये डेल टेक्नोलॉजीज के जो फाउंडर सीईओ हैं, वो उन्होंने कहा है कि वी वर ऑलवेज फोकस्ड ऑन आवर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बट कैश फ्लो वाज नॉट अ रेगुलरली डिस्कस्ड टॉपिक. इट वाज एज इफ वी वर ड्राइविंग अलोंग watching only the speedometer when in fact we were running out of gas. आपकी स्पीड तो बहुत तेज है, आप चलते चले जा रहे हैं और आप बड़े खुश हैं, लेकिन आपको ये उसमें क्लियर नहीं, आपको ये अभी पता नहीं लग रहा है कि आपकी जो पेट्रोल है गाड़ी में वो खत्म होता चला जा रहा है, और जब पेट्रोल खत्म होता है तो क्या होता है? गाड़ी रुक जाती है. और इधर रोल आता है फाइनेंस प्रोफेशनल्स का, और वो कैसे आता है कि जो आपने कभी वो कहावत सुनी है कि एक छोटा सा जो होल है, द स्मॉलेस्ट होल कैन सिंक अ बिग शिप. तो यही अप्लाई होता है इसमें भी. और एक और कहावत है कि इट इज नॉट दी जनरली कि इट्स नॉट योर सैलरी, मतलब जाहिर है पार्टली यस सैलरी का भी एलिमेंट होता है वेल्थ इंक्रीज करने में, बट आपको रिच बनाने में आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स बड़ा मैटर करती हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट व्हाट्स कमिंग इन, it's more about how it's going out.
इधर रोल आता है फाइनेंस प्रोफेशनल्स का, टू इंश्योर कि जिस तरीके से पैसा जिस मकसद के लिए पैसा खर्च होना चाहिए उसी तरीके से हो भी रहा हो। और यही वो कैश फ्लो मैनेजमेंट है जो इवेंचुअली कंपनी का पेट्रोल खत्म होने से बचाती है और इंश्योर करती है कि जब तक कंपनी के पेट्रोल चलता रहे, पेट्रोल शुड नॉट बी द रीजन कि कंपनी बंद हो जाए। ये बुनियादी रोल है। इससे ड्राइव होते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जिसमें आपके कंट्रोलिंग फंक्शंस हैं, बजटिंग प्लानिंग वाला फंक्शन है, आपके ट्रेजरी फंक्शन है, ये सारे बेसिकली मिलकर काम कर रहे होते हैं इस चीज के लिए कि वो इंश्योर करें कि जो कंपनी की लिक्विडिटी है, जो कंपनी के फाइनेंसेस हैं, वो ऑप्टिमम लेवल तक मेंटेन रहें और कंपनी अच्छे तरीके से आगे चलती रहे। सो कैश के क्या क्या यूजेज है, व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? डेट सर्विसिंग, डिविडेंड पे आउट्स, पाइपलाइन एंड केपेक्स इन्वेस्टमेंट्स। जाहिर है जब इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी, पाइपलाइन ग्रो नहीं करेगी, तो ऑफ कोर्स आगे फ्यूचर वुड ऑलवेज बी इन क्वेश्चन। Acquisitions and strategic investments, and to run our day-to-day operations. कैश फ्लो क्या है? सोर्सेस क्या क्या होंगे? और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होगा? सेल ऑफ मेडिसिन। बाकी और इंडस्ट्रीज में जाहिर है प्रॉपर्टीज, शेयर्स, बैंक लोन्स, एज द केस में भी। बट आपके उसके बाद जो यूजेज है वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री जनरली दे वुड ऑलवेज रिमेन द सेम, कि वो आपके नॉर्मल डे टू डे एक्सपेंसेस में यूज हो रहा होगा। लोन, अगर लोन की सर्विसिंग है या लोन की रिपेमेंट है, उसमें आपका वो कैश यूज हो रहा होगा। एंड दिस इज द बैलेंस दैट वी नीड टू फाइंड एक्चुअली। और इसी वजह से आपने कभी वो सुना है कि जो पेबल की टर्म्स होती हैं और रिसीवेबल की टर्म्स होती हैं कि आपने ये प्रॉमिस किया होता है कि यू विल पे योर डेट्स इन 30 डेज, या आपने कोई चीज खरीदी आप 30 दिन में पे करेंगे। और जब आप खरीद रहे हैं या जब आप कोई चीज बेच रहे हैं, तो वहां पे जनरली कोशिश ये होती है कि आपकी वो वाली जो टर्म्स हैं दे शुड बी लेसर देन द पेबल टर्म्स। जाहिर है उसके अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट जनरली दी शुड बी इन सिंक आइडियली। और अगर वो सिंक में नहीं है तो आपको फिर और तरीके से अपना जो वर्किंग कैपिटल है फाइनेंस करना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो ये एक तरफ से पैसा आ रहा है और एक तरफ से पैसा जा रहा है, तो अगर आप दोनों का टाइमिंग्स को मैच कर दें, विच इज इन द आइडियल वर्ल्ड ये ऐसा होता होगा, लेकिन अगर दोनों के टाइमिंग्स मैच हो जाए तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको आपका बेसिकली सारा जो है वो सेल से आपके सारे एक्सपेंसेस मैनेज हो सकते हैं। बट जनरली ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए बीच में फिर आपको वर्किंग कैपिटल की और भी अपना, या तो अपना जो स्पॉन्सर्स हैं या जो आपका अपना मेन कैपिटल से उसको इन्वेस्ट करना होता है वर्किंग कैपिटल में, या फिर वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा वो दैट कम्स इनटू प्ले देन, दैट देन हेल्प्स। बिकॉज जाहिर है आपका एट द सेम टाइम जो आप कैश का आउटफ्लो है वो इन्वेंट्री खरीदने के लिए भी तो, या इन्वेंट्री बनाने के लिए भी तो यूज हो रहा है ना, तो वो इन्वेंट्री तो आपकी उसमें एक जगह पे स्टॉक बिल्डअप भी हो रहा है, 2 से 3 महीने का या 4 महीने का स्टॉक रखा हुआ भी है, तो वो तो फौरन नहीं बिक रहा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो गैप आता है इसको कवर करने के लिए फिर देयर आर अदर सोर्सेज ऑफ कैश फ्लो which have to be used. हम थोड़ा सा जरा तेज चल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल की हमने ऑलरेडी बात कर ली, तो इसलिए आई जस्ट क्विकली स्किप थ्रू दिस। और कहीं पे भी प्लीज देखें, आप लोग मुझे बहुत ही खामोश तबीयत के, खामोश मिजाज के लोग लग रहे हैं। मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है कि मैं कोशिश करूं कि मतलब ये जानने के लिए चेहरों से मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि आपको समझ आ रहा है, बट जनरली इसमें इतना मजा नहीं आता, इसलिए ट्राई टू पिच इन। कहीं पे जो भी कोई चीज है, कोई कमेंट, ऐसी कोई भी जो बात करें वो बात करते रहें, आपकी अपनी मदद होगी। मुझे आता है सब कुछ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, सो वेयर डू वी ड्राइव सेल्स?
sale of goods, rendering of services, interest, royalties or dividends, as the case may be, as the industry may be. But generally हम pharmaceutical की बात करें तो उधर of course sale of goods है. So when should the revenue be recorded actually? अब इसको ले जाएं अपना जरा चैनल पे, ठीक है? आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर आया, डिस्ट्रीब्यूटर ने ट्राई कि जी मुझे ये जो है ना 50,000 पैक चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, और ऑर्डर आपके पास आ गया. आपने उस ऑर्डर की बेस पे, उन्होंने परचेज ऑर्डर इशू किया, उस ऑर्डर की बेस पे आपने जो है वो इनवॉइस बना दी. और आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ज़ाहिर है इनवॉइस तो ऑटोमेटिकली ईमेल से उनको चली गई. और वो जैसी इनवॉइस चली गई, आपके वो लोग भागे भागे आए सेल वाले, उन्होंने कहा कि जी लाओ सेल दे दो मुझे आज की. आपने ट्राई कि एक्सक्यूज मी, सेल क्या, अभी तो स्टॉक तो